नमस्कार, आज की राजनीतिक खबरों के साथ मैं सौराष्ट्र मिश्रा। हरियाणा और जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनाव के नतीजे आने के बाद आज चुनाव आयोग ने महाराष्ट्र और झारखंड में चुनाव की तारीखों का ऐलान कर चुनावी दंगल का आगाज कर दिया। महाराष्ट्र और झारखंड के साथ ही 48 विधानसभा सीट और 2 लोकसभा सीट पर होने वाले उपचुनाव के लिए भी चुनाव आयोग ने आज तारीखों का ऐलान कर दिया। लेकिन हम बात उत्तर प्रदेश की 9 विधानसभा सीटों की करेंगे, जहां पर 13 नवंबर को वोट डाले जाएंगे, जबकि एक विधानसभा सीट अयोध्या की मिल्कीपुर विधानसभा सीट पर 13 नवंबर को वोट नहीं डाले जाएंगे, क्योंकि अभी तक चुनाव आयोग ने मिल्कीपुर विधानसभा सीट पर तारीखों का ऐलान ही नहीं किया है। और अब हम आपको बताते चलें कि अयोध्या की मिल्कीपुर विधानसभा सीट पर चुनाव आयोग ने तारीखों का ऐलान क्यों नहीं किया। सूत्रों की माने तो हाईकोर्ट में मुकदमा लंबित होने के चलते इलेक्शन ने मिल्कीपुर उपचुनाव की तारीख घोषित नहीं की। दरअसल पूर्व विधायक गोरखनाथ बाबा ने 2022 आम चुनाव को लेकर हाईकोर्ट में याचिका दायर कर रखी है। ये याचिका 2022 विधानसभा चुनाव में हारने के बाद गोरखनाथ बाबा ने सपा के अवधेश प्रसाद के चुनाव जीतने को लेकर याचिका दायर की थी, जो अभी भी कोर्ट में लंबित है। और आपको बताते चलें कि यूपी के जिन 10 सीटों पर विधानसभा उपचुनाव होना है, उनमें से 5 सीटें समाजवादी पार्टी के खाते में थीं और 3 सीटें भारतीय जनता पार्टी के, जबकि 1 सीटें आरएलडी के खाते में और 1 सीट निषाद पार्टी ने जीती थी। इन सीटों में मैनपुरी की करहल सीट, जहां से समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव साल 2022 के विधानसभा चुनाव में विधायक बने और 2024 के लोकसभा चुनाव में सांसद निर्वाचित हुए, जिससे ये सीट अब खाली हो गई है। कानपुर की सीसामऊ सीट, प्रयागराज की फूलपुर सीट, अंबेडकर नगर की कटहरी सीट, मिर्जापुर की मझवा सीट और अयोध्या की मिल्कीपुर सीट, जहां से समाजवादी पार्टी के सांसद अवधेश प्रसाद साल 2024 के लोकसभा चुनाव में यहां से सांसद चुने गए, जिससे ये सीट अब खाली हो गई है। और आगे बढ़ते हैं, गाजियाबाद की सदर सीट, अलीगढ़ की खैर सीट, मुजफ्फरनगर की मीरापुर सीट और मुरादाबाद की कुंदर की सीट। इन सभी सीटों पर 13 नवंबर को वोट डाले जाएंगे, जबकि अयोध्या की मिल्कीपुर सीट पर अभी वोट नहीं डाले जाएंगे।